दोस्तों, काफी समय पहले की बात, कंचनपुर नाम के एक राज्य में एक राजा का शासन हुआ करता था। उस राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण करवाया और उस महल के मुख्य द्वार पर गणित का एक सूत्र लिखवा दिया। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि इस सूत्र के हल होते ही ये द्वार खुल जाएगा और जो भी व्यक्ति ये सूत्र हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। अब ये घोषणा जैसे ही लोगों को मालूम हुई तो सभी लोग राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और गणित का सूत्र हल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को भी वह सूत्र समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे जैसे ये बात अन्य राज्यों तक पहुंची तो वहां से भी बड़े बड़े गणितज्ञ ये सूत्र हल करने के लिए वहां पहुंच गए और कुछ गणितज्ञ तो अपने साथ गणित की कई किताबें भी लेकर पहुंचे। बहुत कोशिशें की, लेकिन वे भी ये सूत्र हल नहीं कर सके। वहीं एक साधारण सा गरीब लड़का भी ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि वह भी इस सूत्र को हल करने की कोशिश जरूर करेगा। उस गरीब लड़के ने सैनिकों को अपनी इच्छा बताई। सभी ने सोचा कि यहां बड़े बड़े गणितज्ञ असफल हो गए हैं, तू भी कोशिश कर ले। वह लड़का कुछ देर ध्यान में बैठा और आंखें खोलकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा तुरंत ही खुल गया। यह सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वह गरीब लड़का राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया? उस लड़के ने बताया कि जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे अंतर्मन से आवाज आई कि पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि ये सूत्र सही है या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। मैंने मन की बात मानी और सूत्र के साथ दरवाजे का संबंध जानने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया और यह दरवाजा खुल गया। इससे यह साबित हो गया कि सूत्र और दरवाजे में कोई संबंध नहीं, वह कोई सूत्र था ही नहीं, उसे हल करने की जरूरत ही नहीं थी। यह तो छोटी सी समस्या थी। सभी ने अपने विचारों से इसे बहुत बड़ा और कठिन बना लिया। राजा उस गरीब लड़के की बुद्धिमानी से प्रसन्न हो गया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमारे जीवन में कई बार कोई समस्या छोटी सी होती है और हम विचारों में उसे बड़ा बना लेते हैं। राजा ने मुख्य द्वार पर गलत सूत्र लिखा। सभी ने उसे बड़ी परेशानी मान लिया और उसे हल करने की कोशिश करने लगे। किसी ने सूत्र की सत्यता जानने की कोशिश नहीं की। उस राजा ने अपने भावी उत्तराधिकारी की तार्किक बुद्धि परखने के लिए ऐसी शर्त रखी थी। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।